से अनुरोध है, सभी भक्तों से अनुरोध है कि 13वां अध्याय जो है उसको श्रवण कीजिए और अपना उद्धार कीजिए। प्रथम भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करें। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्ते, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इस शरीर को क्षेत्र मानते हैं। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। अब परमात्मा कहते हैं कि शरीर जो मेरा, मैं उसमें व्याप्त हूँ। तो इस शरीर में परमात्मा साक्षात क्षेत्र का जो ज्ञान है मेरे मत से वही सब ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, इसमें कौन कौन विकार होते हैं और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनिए आप। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्मसूत्र में पदों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त प्रकृति दसों इंद्रियां मन तथा पांचों इंद्रियों के विषय में इच्छा दोष सुख और दुख और संताप चेतना और धृति तथा इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र के यही विकार हैं। क्षेत्रज्ञ ये जो गुण बताए हूँ ऊपर, यही जो इनके विकार हैं। मान एवं पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषयों से व्यक्त, अहंकार रहित होना चाहिए। जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुखादि दोषों को देखना, पुत्र स्त्री गृह इत्यादि में आसक्ति न करना। भगवान की भक्ति के लिए ये शर्तें बताई हैं तो हमने आपका वर्णन किया है। इसमें अपने को सुखी दुखी ना मानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष प्रसाद रहना, अनंत भाव से मेरी अनंत भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा की अंश हूँ। हमेशा याद करना चाहिए कि भैया हम परमात्मा के अंश हैं। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मान। मोक्ष का मतलब है भगवान जो अपनी शरण में लेते हैं उसकी जो है फिर जन्म नहीं होता, ऐसे ही ज्ञान कहते हैं। जब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं जिनको जानकर अमृत मोक्ष को प्राप्त होता है, वह आदि रहते और बड़ों से बड़ा अकथनीय होने से न सत्य कहा जाता है न सत्य कहा जाता है। सब और उसके हाथ चरण हैं, सब और नेत्र हैं, सिर और मुख हैं, वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। ऐसे इंद्रियों के गुण का प्रकाश है। उनकी कोई इंद्रिया नहीं है जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो शुभ निर्गुण है, पर भी गुणों को भोगता है, निर्गुण है परमात्मा। ये शास्त्र ही नहीं है हमारे आपके जैसे।
हड्डी मांस जैसे शरीर नहीं है परमात्मा का। परमात्मा जो है निराकार हैं। भगवान का शरीर पवित्र, सुगंध आती है उनके शरीर से, और हमारे आपके शरीर से दुर्गंध आती है। भगवान को अपने शरीर से दुर्गंध आती है, इसलिए तो उसे प्रणाम करना चाहिए। हम पवित्र नहीं हैं, शरीर अधम है और सब और नेत्र सर्वमुख है, वही जगत में सबको मेरे हुए स्थित है। ऐसा बंदियों के गुण का प्रकाश है, और पर इनके कोई इंद्रिया नहीं है, और जिसको किसी से आसक्ति नहीं है। उनके कोई इंद्रियां नहीं हुई, हाथ पैर नहीं है, नेत्र नहीं है उनके, हमारे आपके जैसे हैं। भगवान निराकार हैं, सबके आधार हैं। सम निर्गुण हुए पर भी गुणों को भोगता है, निर्गुण है गुणों को भोग रहा है। जैसे शरीर में परमात्मा और गुणों को भोग रहे हैं। जो भूतों के बाहर भीतर हैं तो भी चर और अचर हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी हैं और पास भी हैं। इस जिसके विभाग नहीं होने पर भी जो भिन्न भिन्न भूतों में समान विभक्त रहते हैं। देखो आप, सब जीवों में विभक्त, समस्त भक्तों का पालन नाश उत्पन्न करते हैं, और ये हैं सब कुछ जानने वाले हैं। वही अहंकार से परे हैं, अहंकार नहीं है, अहंकार से परे हैं परमात्मा। और हम में आप इतने जल्दी अहंकार आ जाता कि मैं शब्द पदार्थ को ज्योति देता है। जहाँ ज्ञान जानने योग पदार्थ, ज्ञान द्वारा जानने योग सबके हृदय में बात करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान ये इनको संक्षेप में कहा। उसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद को भोग योग होता है। प्रकृति तथा पुरुष है, दोनों ही अनादि हैं भैया। प्रकृति अनादि, पुरुष अनादि। विकारों गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। विकार कहाँ से? प्रकृति। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। कार्य भी प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है, और जो है कारण जो है वह प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति क्या है? परमात्मा। दुर्गा सप्तमी में श्लोक आया, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता। भगवान जो प्रकृति स्वरूप है। ये संसार जो है प्रकृति में, तो संसार प्रकृति है, तो भगवान प्रकृति स्वरूप है। पृथ्वी के गुणों का उपयोग करता है, तनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म लेता है। इसलिए भैया प्रकृति का उपयोग मत करिए। इस प्रकार गुणों के जो है साथ जो प्रकृति पर उसको जानता है, उसका रहन चाहे जैसा हो, पुनर्जन्म नहीं होता है, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से, कोई कर्मयोग द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं तथा श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र तथा छेदक के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो आप ही आत्मा का नाश नहीं करता है और उत्तम गति प्राप्त करता है। जो है देखता है कि वो भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है। एक रूप है, भिन्न भिन्न लेकिन एक रूप है, उसी से उसका विस्तार है। रावण कह रही हैं, हरि व्यापक है सर्वत्र समाना, हरि व्यापक है सर्वत्र समान। परमात्मा सब में समान रूप से व्यापक है। तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित कर रहा है, ये सूर्य एक है, संपूर्ण संसार में प्रकाश कर रहा है, वैसे ही क्षेत्र के समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। और जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र छेदक को भेद तथा भूतों को प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय कर जान लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति परमात्मा व्याप्त है, और परमात्मा से हमें संबंध रखना है। प्रकृति से संबंध, प्रकृति में क्या है? शरीर है आपका, मन है बुद्धि है, और हाथ है, पैर है, मन, अंतःकरण, ये सब प्रकृति में। तो इससे परे हैं परमात्मा। इसलिए भगवान को जो है संपूर्ण संसार में व्याप्त देखना चाहिए। कण कण में समाये हुए हैं परमात्मा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब 13वें अध्याय का आप महात्म्य सुनेंगे।
श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्याम राधे घनश्याम राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे घनश्याम राधे श्री श्याम राधे श्री श्याम राधे घनश्याम राधे 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 श्री राधे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। सभी भक्त 13वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। कथा आप जब भी श्रवण करते हैं तो मन लगा कर श्रवण कीजिए, आपका मन कहीं इधर उधर ना जाए, तभी तो उस कथा क्या है उसका वर्णन दिया है हमने। कथा है क्या? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जिमी पाना। संत महात्मा भक्त जो है कथा को कैसे श्रवण करते हैं? जैसे चकवा चकोर स्वाति की बूंद अपने मुंह में लेना चाहता और वो चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, जब तक देखता रहता है जब तक चंद्रमा की बूंद, जल की बूंद उनके मुख में न। इसी प्रकार चकवा चकोर जैसी कथा का श्रवण करना चाहिए, ध्यान इधर उधर न। बगुला जो है अपनी मछली को पकड़ता है, ध्यान वहीं रहता है, जहाँ मछली उसको दिखी उसको शीघ्रता से पकड़ लेता है। बगुला का ध्यान, ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुले जैसा स्थायी ध्यान होना चाहिए, इधर उधर मन ना जाए कथा सुनते समय। तो नारायण भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक हरि नामक नगर था। क्या? हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्यभिचारिणी स्त्री, इसे वैश्या कहते हैं। व्यभिचारिणी स्त्री का नाम दूसरा क्या? वैश्या। और एक दिन एक पुरुष ने उसने वचन किया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊँगी। उसने निश्चित कर लिया कि मैं अमुक स्थान में आऊँगी, तुम वहाँ पर आ जाना। और पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया और वहाँ न जाके वो अन्य स्थान पर चला गया। और स्त्री उसे खोजते खोजते हैरान हो गई। उसने कहा था कि मैं अमुक स्थान पर मिलूंगी, लेकिन उस स्थान पर वह नहीं गया। तो खोजते खोजते हैरान हो गए, कहाँ कहाँ। वह पुरुष ना मिला। इधर वह पुरुष की भागता फिरे। वह गणिका घर पर उसकी राह देखने लगी। अब घर पर उसने जो है इंतजार किया। राह देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया। वह प्रीतम न आया। शाम हो गई। वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही वो पुरुष मिल गया। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आ गया। उसके बीच आ गया, शेर आ गया। गणिका को डरी देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पूर्वजन की बात कहे, तू है कौन? सिंह बोला, मैं पूर्वजन में ब्राह्मण था और झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था और जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था, दूसरों का धन हर लेता। एक दिन प्रातःकाल घर से निकल कर चला तो मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। मैं जा रहा था, मेरी देह छूट गई। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए और देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इस घड़ी इस विप्र को सिंह का जन्म दे दो।
इसी समय इस शेर का जन्म दे दो, शेर की योनि में डाल दो। एह देह मुझे मिली, हुक्म दिया जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो उनको तू खाया कर, और जो साधु वैष्णव हरि भक्तों के पास तू कभी ना जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यही आज्ञा है। ऐसा शेर ने सब वृतांत उस गणिका को सुनाया। उसकी आज्ञा पाकर सिंह की योनि, मैं आया हूँ, तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसी से मैं तुझे खाऊंगा। इतना कह कर गणिका को भैया उसने शेर ने खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। गणिका को धर्मराज के पास ले गए और धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडाल का जन्म दे दो, इसे चांडाल का जन्म दे दो। गणिका श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चांडालनी की देह पाई। कई दिन पीछे और एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। अचानक नर्मदा नदी की चली गई। वहाँ देखा कि एक साधु गीता जी 13वें अध्याय का पाठ कर रहा है। उसने सुन लिया। तब अध्याय सुनकर प्रसाद पाया तो तुरंत चांडानी के प्राण छूट गए और देव देही पाई। फिर क्या, चांडानी के शरीर उसका नष्ट हो गया और देव देही का शरीर प्राप्त हुआ। आकाश से विमान आया जिस पर बैठ बैकुंठ को चली गई। फिर उसने उस साधु से प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता को एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह को निमित्त दे दो तो उसका भी उद्धार हो जाए। तब उसी संत ने उसे भी गीता पाठ का फल दे दिया, जिससे तत्काल उस सिंह की देह छूटी और देव देही पाई। तब दोनों भगवानों पर चढ़कर बैकुंठ वासी होकर परम धाम को प्राप्त हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कितने अच्छा मैच है। बोलिए सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।